और कुछ कर ही नहीं सकते। और कैसे क्या करोगे? देखो आपने डायरेक्ट यूज इसलिए किया क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे था सेम यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे था यहाँ पे सेम है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, डायरेक्ट इस पे फिट बैठ रहा है। अब डायरेक्ट इस पे फिट बैठ रहा है तो आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2z1 है बट यहाँ 3z1 है, यहाँ 3z2 है, यहाँ 2z2 है, तो आपने इसको अलग से डील किया, इसको अलग से डील किया, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर था, आपने इसके हिसाब से ब्रेक किया। आपको लग रहा है कि आपने ये अप्लाई किया, बट फंडामेंटल तो ये है। आपको ये दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे थे z मॉड z का स्क्वायर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ z की जगह z1 प्लस z2 रिप्लेस हुआ है, बस यहाँ z की जगह z1 माइनस z2 रिप्लेस हुआ है। कॉन्सेप्ट वही है कि इसका मॉड का स्क्वायर था तो इसको एज इट इज लिख दिया और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। एलिफेंट के मॉड का स्क्वायर रहेगा तो एलिफेंट के मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल करोगे? एलिफेंट इनटू एलिफेंट का कॉन्जुगेट। अब एलिफेंट की जगह कुछ भी दे सकते हैं। अब सो दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्मूला, दिस इज अ वे टू ब्रेक मॉड। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अगर मॉड को ब्रेक करना है तो यही काम आने वाला है, यही सब काम आने वाला है। और ये तीनों सेम चीज है, बस z को रिप्लेस कर दिया किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर से। कभी ऐसा है, अब इसको ब्लाइंडली भी मत यूज करना, लाइक दिस इज अ वे टू ब्रेक मॉड, बट मॉड ब्रेक करने पे आप इसको तभी अप्लाई करोगे जब आप मॉड किसी और तरीके से निकाल नहीं पा रहे हो। अगर आपका x प्लस आयोटा वाई रहा, इसका मॉड निकालना रहा, आप थोड़ी ना ये काम करने जाओगे, ये करोगे आंसर सेम आएगा। बट आप क्या करोगे? आपको पता है रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है, तो आप क्या कर दोगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे। अगर कहीं आपको दिखा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 3 का मॉड लेना है, अगर आपको, आप क्या करोगे? चलो x माइनस 1 रखते हैं, अब इसका मॉड लेना है आपको पता है रियल पार्ट x माइनस 1 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नहीं अप्लाई कर रहे इसको, आप अप्लाई कहाँ करोगे? जहाँ पे आपको मॉड ब्रेक ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप मॉड ब्रेक नहीं कर पाते। अब यहाँ पे मॉड का स्क्वायर है तो आपको दिस इनटू इसका बाहर लिखना पड़ा। कहीं और भी दिख जाए क्वेश्चन में, मान लो ऐसा दिख गया 2 प्लस z1 अपॉन z2 माइनस 3 का मॉड, किसी क्वेश्चन में ऐसा दिख गया। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्वेश्चन पढ़ के फर्स्ट स्टेप में ही नहीं पता चले अरे क्या करें, फर्स्ट स्टेप में ही आप अटक जाओगे। तो आपको क्या करना है, किसी क्वेश्चन में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड दिखा, अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको देखने में ये 4 नंबर दिख रहे हैं, बट मॉड के अंदर ये चारों सिंप्लीफाई होकर के एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, उसका मॉड है। अब इसका मॉड हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, क्या ही करोगे? मैक्सिमम आप इसका और इसका मॉड अलग अलग कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसके बाद भी आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। कहीं भी ऐसा दिखे मॉड के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए, आप तुरंत उसका क्या करो? स्क्वायर करो, और स्क्वायर करके क्या कर दो? दिस एज इट इज इनटू इसका बार। मतलब आप क्या लिख दोगे? 2 प्लस z1 अपॉन z2 माइनस 3 एज इट इज लिख दिया, इनटू क्या कर देंगे? 2 का तो बार 2 रहेगा, z1 का z1 बार अपॉन z2 का z2 बार, और 3 का तो 3 रहेगा। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा गया आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में था, दिस इज हाउ यू फाउंड अ वे टू प्रोसीड टू योर सॉल्यूशन, कि हाँ ठीक है कुछ तो करने को मिल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको मॉड ब्रेक करने के लिए देखो, आप एब्सोल्यूट वैल्यू वाला मॉड पढ़ो या मैग्नीट्यूड वाला मॉड पढ़ो। अगर आपको मॉडुलस रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको मॉड खोलना पड़ेगा। मॉड दिखे, मॉड खोल दो, मॉड खोलने अगर आता है आपको तो फिर आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड खोलने का 2 ही तरीका है, या तो डायरेक्ट रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के भरोसे रहो, बट वो हमेशा मिलेगा नहीं, और कहीं अगर आपको नहीं कुछ मिला तो आप सिंपली क्या करो? स्क्वायर करके दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट, और फिर फर्दर आप प्रोसीड करो, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस चीज़ को। और ये वेक्टर में आएगा, क्यों वेक्टर में आएगा? क्योंकि हाँ, इसका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। लाइक चलो मैं करवा देता हूँ, बोलो ये हो गया सबका, फटाफट हो गया। तो इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस काफी अच्छा सिग्निफिकेंस है।
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड है। पैरेललोग्राम सबने बचपन में पढ़ रखा है, आपने भी पढ़ रखा है। पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी बताओ जो आपके दिमाग में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वेरी गुड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कोई और, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वेरी गुड। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, बिल्कुल एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। देखो आप किसी क्वाड्रेटल में अगर अपोजिट एंगल इक्वल कर दोगे तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मस्ट बी 180, लाइक वो अंडरस्टूड है। बट हाँ ठीक है, चलो इसको भी अलग प्रॉपर्टी मान लेते हैं। और कोई प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की और प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी और हो गए, बाकी ये सब तो कॉमन हो गए। और कोई प्रॉपर्टी, देखो पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करोगे और अपोजिट साइड्स इक्वल है, उसका जिस तरीके से जो शेप है उससे आपको समझ आना चाहिए कि साइड्स और डायगोनल्स के बीच में कुछ तो डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, किसी और मैथमेटिकल टूल्स को हेल्प लिए बिना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए। एनीवे चलो देख लेते हैं। आपने आर्गेंट प्लेन पे Z1 Z2 रिप्रेजेंट करना सीख लिया। आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर जैसा ट्रीट कर सकते हो आर्गेंट प्लेन पे। चलो मैंने एक Z1 यहाँ पे लिया और एक Z2 यहाँ पे लिया, इसका वेक्टर बना दिया। इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड Z1। इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड Z2। आपको वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम आपको लगाना आगे आता है ऑलरेडी। आपको पता है कि अगर इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे, इसका पैरेललोग्राम अगर आप बनाओगे तो ये वाला जो साइड, ये वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा होगा, Z1 प्लस Z2। आप इसको ए वेक्टर जैसा एज्यूम कर सकते हो, इसको बी वेक्टर जैसा एज्यूम कर सकते हो। तो आपको पता है ये वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस, Z1 वेरी गुड, Z1 एंड Z2 के बीच में डिस्टेंस, ये वाला लेंथ तो मॉड Z1 प्लस Z2 हो गया। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे यहां से डिस्टेंस, ये वाली लेंथ, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की डिस्टेंस मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। अब अगर मैं लिखूं, अब मैं बोलूं देखो ये पैरेललोग्राम दिख गया, इस पैरेललोग्राम के चारों साइड की लेंथ आपको पता चल गई कि ये मॉड Z1 लेंथ है तो ये भी मॉड Z1 लेंथ हो जाएगा, ये मॉड Z2 लेंथ है तो ये मॉड Z2 लेंथ हो जाएगा। मैं बोलूं इसके चारों साइड के लेंथ का स्क्वायर करके ऐड करो, कर दिया है। ये 2 बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है, तो मैं इसको ट्वाइस कर देता हूं। चारों लेंथ का स्क्वायर करके ऐड किया तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, ये लेफ्ट राइट साइड जो लिखा हुआ मिल गया। उस साइड क्या लिखा हुआ है, उस साइड एक डायगोनल की लेंथ मॉड Z1 प्लस Z2 थी, तो मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर लिखा हुआ है भाई उस साइड। और क्या लिखा हुआ है, जो दूसरा लेंथ था वो लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर का सम लिखा हुआ है। वेरी सिंपल, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। आज के बाद से कभी पूछे ये पैरेललोग्राम है, ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 5, ये लेंथ है 6, इसके दूसरे डायगोनल की लेंथ बताओ। वेरी सिंपल, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये चारों साइड का सम जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 6 स्क्वायर प्लस कोई दूसरा डायगोनल d मान लिया, उस d की लेंथ निकालो, d की पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और इसका एक्चुअली में ज्योमेट्री से प्रूव करोगे तो ज्योमेट्री से थोड़ा लंबा प्रूफ है। अगर आप ज्योमेट्री जो आपने 8th 9th में जो पढ़ी थी उसका ज्योमेट्री से प्रूव करने जाओगे, देखना थोड़ा लेंदी, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, कुछ प्रूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ लाइंस बनानी पड़ेगी, कुछ परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करना पड़ेगा। बट आप कॉम्प्लेक्स नंबर या वेक्टर से देखोगे तो बहुत इजीली विजुलाइज हो जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑफ साइड्स ऑफ a parallelogram is equal to sum of a square of its diagonals। और ये पैरेललोग्राम की सारे पैरेललोग्राम के लिए ट्रू है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा।
वेक्टर में आएगा, वेक्टर में आएगा तो मैं नहीं लिखाऊंगा, वेक्टर में आएगा तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा क्योंकि मैंने बता दिया, ठीक है ना। और वेक्टर में आप देख सकते हो, वेक्टर में सेम चीज वेक्टर में क्या लिख सकते हो, सेम चीज आप वेक्टर में लिख सकते हो a प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ऑब्वियसली ये साइड मैंने लिख दिया, किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये दोनों फॉर्मूले पे जेई में क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है कि दोनों सेम ईयर आ जाए, लाइक इस पे आते रहते हैं।